नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या चाहती हूं मैं। दोस्तों, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी शादियों का समय चल रहा है। देव उठनी एकादशी से शादियां शुरू हो जाती हैं और इसके पश्चात, क्योंकि हालांकि ये एक अशुभ साया होता है, लेकिन इसके पश्चात शादियों का योग बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु एकदम जाग जाते हैं, हमारे देवता भी देव उठनी एकादशी को जाग जाते हैं। इसके पश्चात शादियों के मुहूर्त बनने लग जाते हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि शादियों का एकदम एक कहते हैं ना, शादियों के एक मौसम आने वाला है। तो आपको, जिससे आप शादी करने वाले हैं ना, उनकी आपको चिंता होनी चाहिए, आपको फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने घर परिवार में जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ, अपने भाइयों के साथ, अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ, उसने एक अलग जीवन जिया था। आज वो एक अपने घर से जैसी निकलती, जैसे उसकी डोली निकलती है, उसके पश्चात जैसे आपने देखा होगा कि एकदम वो घर में एकदम अपने ससुराल पक्ष में एकदम घुसती है, तो वहां की कुछ ऐसी प्रथाएं होती है, वो प्रथाओं को एकदम आगे एकदम कंटिन्यू करती जाती है। और उसका ये मान लो कि एक जीवन अपने पिता के घर में संपन्न होने के पश्चात एक दूसरा जीवन उसका शुरू होने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, हम कुछ ऐसी इच्छाएं, ऐसी चीजें हम पाल चुके होते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने अपने घर में अपनी माता को कार्य करते देखा, जिम्मेदारियों को करते हुए देखा, हमने अपने घर में अपनी भाभियों को और जो हमारी बहन होती है उनको कार्य करते देखा। ठीक है, तो हमें जो एक कहते हैं ना, जो पहले से हम एक प्लानिंग बना चुके होते हैं, वो प्लानिंग एकदम थोड़ी सी हमारी गलत होती है। हम एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा गलत लगा के बैठते हैं कि आते आते मेरी माता की तरह वो कार्य करेगी, मेरी भाभीियों की तरह कार्य करेगी। इस तरह की चीजें आपके जीवन में चलती होंगी और निश्चित रूप से चलती है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि काफी लोग इस तरह से, जब उनकी शादी होने वाली होती है ना, तो उनके जो फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं, उनके परिवार के, उनके नातेदार, उनके रिश्तेदार जो लोग होते हैं ना, वो लड़के को थोड़ा सा ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि ध्यान रखना, अगर शुरुआत में ही अगर तू दब गया तो लड़की तुझ पर एकदम शासन करेगी। इसीलिए ढील, मतलब अपनी उसको डोरी होती है, उसे ढीला मत छोड़ना कि लड़की तेरे ऊपर मतलब तुझे गुलाम बनाकर रखे या फिर इस तरह से रखे। तो हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें भी चलती हैं कि कहीं पर कोई लूज पॉइंट देखकर लड़की मेरे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए, लड़की कुछ ऐसा ना करे कि मुझे उसकी बात माननी पड़े। ये सारी चीजें हमारे उसमें चलती है। लेकिन हम अगर उन सब लोगों की बातें एक साइड में रख देते हैं, तो हमें एक दूसरी चीज भी सोचनी चाहिए कि आज उसका एक अलग जीवन है, आज उसका अलग जीवन है। हो सकता है वो मेरी माता की तरह कार्य ना कर पाए, हो सकता है मेरी भाभी की तरह कार्य ना कर पाए, हो सकता है मेरी बहन की तरह कार्य ना कर पाए, हो सकता है जो मेरे पड़ोसी होते हैं, मैंने उन महिलाओं को देखा है, आंटी हो गई या उनके परिवार की कोई बहू हो गई, उसकी तरह कार्य नहीं कर पाए। लेकिन कार्य तो करेगी ना, और कार्य नहीं करेगी तो हमें भी तो सिखाना है। उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या यहां पे काम करने के लिए आ रही है? काम करने के लिए नहीं आ रही, वो अपना जीवन शुरू करने के लिए आ रही है। जिस तरह से हम उसे ढालने का प्रयास करेंगे, उसी तरह से वो आगे एकदम गतिमान अवस्था में रहेगी। अब आप देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम जब कभी कोई एक अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, चाहे कि काफी लोग, आपने बीटेक भी किया होगा, काफी ने एमसी किया होगा, एमबीए किया होगा। आप जब तक पढ़ते हैं, जब तक उस कॉलेज में पढ़ते हैं, तब तक आप सोचते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप नौकरी करने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं रहता कि मुझे करना क्या है। एमबीए तो आपने भी किया होगा, आपने एमसीए किया होगा, आपने बीटेक किया होगा, लेकिन जब नौकरी लगती है तो आपको जानकारी नहीं रहती, प्रोसेस के बारे में पता नहीं रहता आपको। वो कंपनी भी आपको अच्छी तरह से जानती है कि फ्रेशर बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा है, ये काम जानता होगा, ये काम नहीं जानता होगा। इसी तरह से इसी मेंटेलिटी को हमें अपनी पत्नी के ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि हमें मिलजुल कर आपस में कदम से कदम बढ़ाकर चलना है। अगर कोई चीज अगर पत्नी पर नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर परिवार की तरह उसे आगे बढ़ाते रहें। शुरुआत से डांटना, शुरुआत से इस तरह का व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना, वो उचित नहीं होता है, क्योंकि उसने आज एक नए जीवन में जन्म लिया है, नया जीवन उसका शुरू हुआ है एक पत्नी के रूप में। अब तक वो घर में एक बहन थी, एक बेटी थी, आज वो इस घर की बहू है, इस घर की पत्नी है। तो इन दोनों जीवनों में जब एक कहते हैं ना कि जब एक जीवन को हम पीछे छोड़ के आते हैं, तो कुछ चीजें वहां की चलती रहती हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके ना इन सब चीजों को थोड़ा सा नकारात्मक लेने का प्रयास करते हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए
हमें यह प्रयास करना चाहिए कि आज उसका नया जीवन हो रहा है तो उसके भी कुछ सपने होंगे, उसकी भी कुछ उम्मीदें होंगी। उसने क्या सोचा, वो क्या चाहती है, आखिरकार क्या नहीं चाहती है। इस तरह की चीजों को हमें सोचना होगा कि जब वो एक बेटी एक दुल्हन में बैठती, डोली में बैठती है, जब एक दुल्हन डोली में बैठती है और उसके पश्चात जब वो घर पहुंचती है, तो इस दौरान उसके दिमाग में कौन कौन से विचार होंगे, क्या क्या चीजें चल रही होंगी। क्या वहां पे उसे अपने भाई जैसा देवर मिलेगा, क्या वहां पर उसे एक ननद मिलेगी अपनी बहन जैसी, या फिर उसे अपनी सास मिलेगी अपनी माता जैसी। इस तरह के उसके मन में विचार भी चलते होंगे। उसका पति कैसा होगा, क्या वो उसकी देखरेख कर पाएगा, क्या उसकी मतलब वो इज्जत का ख्याल रखेगा। इस तरह की चीजें दोस्तों उसके दिमाग में भी चलती होगी। लेकिन हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमने केवल अपना जीवन देखा है, अपने घर परिवार में होने वाली क्रियाओं प्रतिक्रियाएं देखी हैं, लेकिन हम उसके बारे में अक्सर भूल जाते हैं। आपको भी सोचने का प्रयास करना चाहिए। एक बात हमेशा दोस्तों, मेरी बात ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, जिस तरह से महिलाएं कभी नहीं चाहती कि उसका पति उसका गुलाम बनकर रहे, क्योंकि कोई भी महिला, कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि मैं किसी गुलाम की रानी बनूं। ठीक है, वो भी ये चाहती है कि मैं जिस तरह से इसका सम्मान करूं ये भी मेरा सम्मान करे। और दूसरी बात दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, ये दो बातें मैंने आपको बताई, दूसरी बात बता रहा हूं कि आप जितना कद्र, जितना कहते ना अपनी पत्नी की कद्र करोगे, जितनी उसकी क्या बोलते हैं अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, ठीक है, और उसके बारे में ये मान के चलिए कि जितना भी आप अपनी पत्नी का सम्मान करोगे ना, जितना ज्यादा सम्मान करोगे, समाज में आपको उतना ज्यादा सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा। ये एकदम परखी हुई बात है, एक जांची हुई बात है। आप किसी भी को भी देख लेना, किसी भी धनपति को देख लेना, किसी बिजनेसमैन को देख लेना, ये अपनी पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आप केबीसी में देखिए, अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा, जब भी कोई महिला कंटेस्टेंट उसके सामने आती हैं तो सबसे पहले वो अपनी सीट उठाकर उन्हें बिठाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से अगर आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं तो समाज आपको सम्मान देगा। इसीलिए आप अपनी पत्नी को जिस तरह का आप सम्मान देने वाले हैं, आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। और दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी पत्नी दुख पाती है, आपके घर में आपके परिवार में दुख पाती है, तो निश्चित रूप से आप इस बात को नोट कर लेना कि अगर आपके परिवार, आपकी कोई बेटी पैदा हुई तो उसे भी वही दुख मिलने वाले हैं जो आपके परिवार में आपकी पत्नी को दुख मिले हैं, वही दुख आपकी बेटी को अन्य परिवार में मिलने वाले हैं। इसीलिए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार मैं क्या चाहती हूं, वो क्या चाहती है। वो अपना सम्मान चाहती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना चाहती है, लेकिन साथ आपका चाहिए। अगर आप अपना साथ देंगे तो निश्चित रूप से आप ये देखिए, ये दो जो कहते हैं ना, दो लोग हैं, ये दो लोग एक पूरी तरह से गाड़ी का निर्माण करते हैं और ये अपने आप धीरे धीरे करके ये गाड़ी चलती जाएगी। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी, दो पहियों से ही गाड़ी चलेगी। और ध्यान रखना, आपको अपना पहिया मजबूत रखना है। वो अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि वो दूसरे घर से आ रही है, वो वहां की भी जानती है, यहां की भी जानती है, आप तो केवल यहीं की जानते हैं। तो आपसे सक्षम और मजबूत वो पहिया है। आपको केवल अपना पहिया नहीं हिलने देना है, उसका पहिया तो मजबूत ही रहेगा। और जितना सम्मान आप उसका करोगे ना, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, समाज में, अपने रिश्तेदारी में, अपने जितने जो सर्किल होती है उसमें निश्चित रूप से आपका जो कद होगा ना, उससे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ नई जानकारी जो महिलाओं को तंग करती है। हर हर महादेव।